प्रतिदिन हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जो वृत्त के आकार में होती हैं। साइकिल का पहिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका एक दूसरा उदाहरण हो सकता है हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी, और अगला हो सकता है आपके खाने की मेज पर रखी हुई थाली। और भी बहुत कुछ होता है एक वृत्त के आकार में। अब मान लो कि एक वृत्त के आकार के पार्क में मैं जॉगिंग कर रहा हूं। अब मैं उस दूरी का पता कैसे लगाऊंगा जो मैं दौड़ा हूं? हाँ, अपने मार्ग का अनुरेखण करके। मुझे बस पार्क की परिधि की गणना करनी है। तो चलो इस वृत्त की परिधि को निकालने के लिए एक सूत्र निकालते हैं, और हम ये कैसे करेंगे वो बड़ा मजेदार है। क्या आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास में एक अनुपात स्थिर होता है? जी हाँ, वृत्त का आकार चाहे कुछ भी हो, पर उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा समान ही रहता है। इस अनुपात को हम एक ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब पाई एक गैर समाप्ति और गैर अनावर्ती संख्या है। आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। गणना के लिए हम पाई का अनुमान लेते हैं 22/7। तो मान लेते हैं कि पार्क की त्रिज्या है r, तो इसका व्यास हो जाएगा r का 2 गुना या फिर 2r, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि पाई बराबर है परिधि बटा 2r के। तो इन पदों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद हमें मिलेगा परिधि बराबर 2πr। तो चलो फिर से उस पार्क को लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर। तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी उस पार्क की परिधि के बराबर होगी। तो इसकी परिधि को हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें सिर्फ अपने सूत्र 2πr में मानों को पुनर्स्थापित करना है, जहां पे r है 35 मीटर और पाई है 22/7। तो हल करने के बाद हमारी संख्या आती है 220 मीटर। इसका मतलब है कि उस पार्क की परिधि 220 मीटर होगी, जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, जो कि मेरे द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। अब अगर मैं पूरे 10 चक्कर लगाता हूं तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी 2πr का 10 गुना होगी। 2πr हमारा है 220 मीटर, है ना? तो ये होगा 10 गुना 220 मीटर, यानी कि 2200 मीटर या फिर 2.2 किलोमीटर। अब मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? खैर, उसके लिए मैं एक स्वादिष्ट पिज्जा लेता हूं और उसके टुकड़ों को एक दूसरे के बगल में लगा देता हूं। इससे हमें क्या मिलेगा? ये एक आयत है ना? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आयत की भुजाओं की लंबाई क्या है? खैर, उसके लिए ये जो चौड़ाई है ये होगी r, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि इस वृत्त या पिज्जा की त्रिज्या के बराबर है। और इसकी लंबाई के बारे में क्या? खैर, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पिज्जा या वृत्त की परिधि जो है वो इस आयत की भुजाओं को बनाएगी। तो इस प्रकार दोनों भुजाएं 2πr के बराबर होंगी। इसका मतलब प्रत्येक भुजा होगी πr। तो ये भुजा भी होगी πr और ये भुजा भी होगी πr। असल में तो ये आयतकार पिज्जा एक वृत्ताकार पिज्जा से ही मिला है ना? इसका मतलब कि इस आयत का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। अब अगर वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें बस अपने सूत्र क्षेत्रफल बराबर πr² में सभी मूल्यों को रखना है। पाई है हमारा 22/7 और r² है हमारा 14², क्योंकि r 14 है। अब हल करने के बाद ये मान आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, हमने कुछ ही समय में वृत्त की मूल बातें याद कर ली। आने वाले वीडियोस में हम वृत्त के बारे में कुछ और दिलचस्प बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, फिर मिलते हैं।